झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास के संगम विहार कॉलोनी के रहने वाले दानिश अली ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे फंसाने का काम किया जा रहा है। दानिश ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध के चलते उन्हें झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी दी थी। मेरा नाम सैयद दानिश अली है। मेरी शादी 4 नवंबर 2019 को नेहा परवीन के साथ हुई थी। शादी के 1 महीने तक तो सब ठीक चलता रहा। 1 महीने बाद नेहा की डिमांड थी कि आप सेक्स कम करते हैं, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक सेक्स करा करो। हमारी अपनी बहन से ही बात होती है, हमारी बहन भी यही कहती हैं कि हमारे साथ हमारे पति या जो भी 1-1 1.5 घंटे सेक्स करते हैं और तुम सेक्स नहीं करते हो। और बहन हमारी कहती है कि तुम्हें सेक्स करना नहीं आता और नेहा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसके साथ। तो उसके बाद 3 महीने बाद नेहा हमें खाने में नींद की गोलियां देने लगी, हफ्ते में 1 से 2 बार। तो हम खा के सो जाते थे, पता नहीं रहता था कुछ। 12 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। 13 अप्रैल को नेहा ने मुझे खाने में नींद की गोलियां मिला के दी। मेरा पेट भरा हुआ तो उस वक्त तो मैंने खाना कम खाया। खाना खाने के बाद में मैं सो गया। रात में 2 बजे करीब 1:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा नेहा पलंग के दूसरे कोने पर एक दूसरे गैर लड़के के साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में सेक्स कर रही थी। मेरी आँख खुली तो मेरा उस वक्त दिमाग बिल्कुल काम नहीं करा। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही नेहा ने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ा और इतने में वो लड़का चड्डी और बनियान पहन के और अपने कपड़े उठा के गेट खोल के भाग गया। जब मैं उसके बाद नेहा ने मुझसे कहा कि इस मैटर में तुम बिल्कुल शांत रहना, अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हारी हत्या करवा दूँगी। और मेरी शादी तुमसे मेरी बिना मर्जी के हुई है। सुबह होते ही मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो नहीं मानी। उसने रात में ही सारे जेवर निकाले, अपने सारे कपड़े निकाल के सुबह उसने अपनी बहन को फ़ोन करा और बहन उनके बहन अर्शी और जीजाजी नगरा निवासी राशिद और फराजू आए और सारा जेवर और कपड़े ले जाके नेहा को ले गए। और जाते जाते ये कह गए कि हम तुम्हें दहेज के मुकदमे में और 3 तलाक के मुकदमे में तुम्हें फंसा के तुम्हारे पूरी ख़ानदान को और घर को बर्बाद कर देंगे।